हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में। और दीपावली की बहुत बहुत आपको जो है शुभकामनाएं, क्योंकि वो रिलेटेड हो चुकी है और आप सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। और अभी सब कुछ ठीक ठाक है। पेस्ट कंट्रोल बिजनेस में दीपावली का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि यहाँ से जो है पेस्ट कंट्रोलर रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी का आगमन हो चुका है। और जितनी आप एक फॉगिंग करते हैं उतना धुआं हमने क्रैकर्स से पैदा कर दिया, जिससे मच्छर कम हो जाएंगे। बाकी के पेस्ट भी जो है वो सर्दी में थोड़े कम एक्टिव हो जाते हैं। तो इससे जो है आप ये मान लीजिए कि जो आपका डेली रूटीन का जो बिजनेस था, या जो छोटी कॉल्स थी डेली की कि भाई कॉकरोच है, मच्छर है, मक्खी है, तो वो इमरजेंसी वाली जो कॉल्स आती थी अब वो नहीं आएंगी। और ये सिलसिला चलेगा तकरीबन फरवरी तक, क्योंकि फरवरी में वापस से जो है गर्मी स्टार्ट हो जाती है। ये क्लाइमेटिक जो कंडीशन है नॉर्थ इंडिया के लिए है। बाकी जो अदर स्टेट हैं और अदर रीजन हैं, वहाँ कुछ जगह ऐसी भी जहाँ साल के 12 महीने लगभग बराबर रहता है। जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन नॉर्थ वाली बेल्ट में इस बिज़नेस पे इम्पैक्ट आता है। अब मेजर जो बात हमें करनी है, बात ये करनी है कि अब इस पीरियड में, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में पेस्ट कंट्रोलर को क्या करना चाहिए, आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। किसी भी पेस्ट कंट्रोलर को इन 3 महीने में वो सारी तैयारियां करनी होती हैं जो उसके पूरे साल काम आनी होती। प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन का प्रिपरेशन, ट्रेनिंग्स, और कस्टमर को कैसे रिटेन करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं 3 महीने में करनी होती। इन 3 महीने के एक्सपेंसेस निकालने के लिए आपको साल भर तक जो आप मेहनत करते हैं, जो AMCs इकट्ठा करते हैं, जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं, उन व्यापार से ही आपकी ये 3 महीने के खर्चे और एक्सपेंसेस निकालने होते हैं। यदि आप पेस्ट कंट्रोल के बिजनेस में हैं या किसी भी बिजनेस में हैं, तो हर बिजनेस में एक लीन पीरियड आता ही है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें कुछ समय के लिए डाउन और कुछ समय के लिए अप ना आता हो। हर बिजनेस में ऐसा होता है और हर व्यापारी इस चीज़ को फेस करता है। आपको भी फेस करना होगा। जो लोग ये सोच करके पेस्ट कंट्रोल बिजनेस में आए हैं कि आज हम इसमें आए हैं, इन्वेस्ट किया है, हमने समय लगाया और हम 2 महीने में बहुत अच्छा जो है एम्पायर खड़ा कर देंगे, वैसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि मार्जिन्स ठीक हैं, लेकिन उसी हिसाब से एक्सपेंसेस भी बहुत है। और पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए जो कस्टमर है उसके रिटेंशन की ज़रूरत होती है। और किसी भी कस्टमर का रिटेंशन तभी आता है जब आप अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आपका जो व्यवहार है, आपकी सर्विसेज की जो फ्रीक्वेंसी है, आप कितना डेडिकेटेड हैं अपने कस्टमर को लेकर के, इन सब चीज़ों पे ये मैटर डिपेंड करता है आपका बिजनेस रिटेन होगा कि नहीं होगा। आपके कस्टमर की नज़र में आपकी कंपनी की, आपके एम्प्लॉय की और आपकी वर्क इफ़िशिएंसी की क्या वैल्यू है, इस बात से डिसाइड होता है आपके बिजनेस का ग्रोथ पाथ। जबकि हम सिर्फ कस्टमर को पैसा देने वाली एक इकाई मानते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं और जिसने काम किया है वो एक साधारण आदमी है। देखिए, आपका जो कस्टमर है या किसी भी
बिजनेस का जो कस्टमर होता है, कस्टमर ही व्यापार को आगे बढ़ाता है, वो उसका भगवान होता है। हर व्यापार में, आप भी अपने व्यापार में कस्टमर को अहमियत दें, उसकी बात को सुने, समझें और वो क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग सर्विस प्लान करने की कोशिश करें। जो चीज़ें दिखती हैं वही बिकती हैं। जब आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं और वो हैप्पी होता है, तो उसकी जो चीज़ें कस्टमर के साथ में आपने की हैं और उसकी जो हैप्पीनेस का रिवार्ड है, उनको एक फ़ोटो फ्रेम में कैप्चर कर लीजिए और उसको दिखाइए कि दिस इज़ आवर सेटिस्फाइड कस्टमर। उसको परमिशन के साथ में उस कस्टमर की और उसके जो कोट हैं कि वो कितना खुश है, वो क्या कह रहा है आपकी कंपनी के बारे में, वो सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पर डालिए, अपडेट दीजिए उसका, ताकि बाकी लोगों को आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में ये पता लगे कि आप इस टाइप की सर्विसेज देते हैं और आपके कुछ सेटिस्फाई कस्टमर भी हैं। इससे आपका बिजनेस और अच्छे से ग्रो करेगा। जब तक आप डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल बिजनेस की ग्रोथ पाथ के लिए नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस उतना ज़्यादा ग्रो नहीं। बिजनेस बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपके जो बिजनेस है उसमें फुटफॉल उतना नहीं होता है जितना कि आपकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है। आदमी को घर में आज कॉकरोच ने परेशान किया तो वो अपने आसपास जो है एक बार देखेगा, गूगल करेगा, फेसबुक देख लेगा। यदि उसको कोई लिंक नियर बाई का मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर वो जो गूगल में 3-4 लिंक दिखाएगा उनके माध्यम से जाएगा या फिर किसी सर्च इंजन पे, जस्ट डायल पे, सुलेखा.com पे, इस तरीके किसी पोर्टल पे इंक्वायरी डालेगा, कॉल करेगा और वहाँ से उसको जो लीड फॉरवर्ड होंगे उनके थ्रू वो अपना काम करा लेगा। लेकिन यदि आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और आपकी भी पोस्टें जो हैं वहाँ तक जाती हैं, तो जब वो आदमी पेस्ट कंट्रोल सर्च करेगा तो ज़रूर आपकी भी कोई ना कोई पोस्ट ऊपर आ जाएगी और वहाँ उसको दिख जाएगी और साथ में दिख जाएगा वो सेटिस्फाई कस्टमर जो आपको एंडोर्स कर रहा है। बस फिर क्या है, आपको काम मिलना ही है। एक कस्टमर यदि एंडोर्स कर रहा है तो दूसरे कस्टमर को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला काम कैसा करेगा, बट आपकी भी डिग्निटी बनती कि आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करें और जो आपके प्राइसेस हों वो भी वाजिब हों। ऐसे ना हो कि आपने जो क्वालिटी दी है उससे 4 गुना उसके प्राइसेस रख दिए हों, तो भी मामला गड़बड़ा जाएगा। तो सही प्राइस सही तरीके से कैसे मैनेज करना है, यही सब हम अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताते रहते हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का निशान दबा करके उसको नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि इस तरीके की बाकी वीडियोस भी आपको मिल सके। यदि आपको जो है A to Z इन्फॉर्मेशन लेनी है, A to Z आप जो है ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए, आप बिल्कुल नए हैं इसमें और ज़ीरो से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अलग से आपको 1-to-1 ट्रेनिंग्स देंगे और उस ट्रेनिंग्स को देने के लिए हम आपसे कुछ चार्जेस भी वसूल करेंगे। लेकिन जो लोगों को पूरी ट्रेनिंग्स की आवश्यकता नहीं है, बीच बीच में कहीं कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं, 1-2 सवाल होता है और उसी में उनका काम हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए भी हम एक हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं जिसमें आप 500 रुपीज़ पे करके मंथली बेसिस पे उस हेल्पलाइन से जुड़ सकते हैं। वहाँ से अपनी समस्या का समाधान आप हमसे ले सकते हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमें मैसेज कर दें
कि किस तरीके से वो जुड़ना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में हम देख करके उनसे हमारी टीम संपर्क कर लेगी और उसी हिसाब से उनको जो है अकाउंट डिटेल प्रोवाइड कर देगी, ताकि फिर जो है आपको नया नंबर दिया जा सके हेल्पलाइन के लिए। और जिनको पूरा कोर्स चाहिए उससे वो भी जो है वो कंप्लीट डिटेल अपनी डाल दें कि भाई जो है मेरे को पूरी ट्रेनिंग चाहिए, तो उसको पूरी ट्रेनिंग का हिसाब किताब बताया जाएगा। कोर्स जो है वो 1 to 1 दिए जाएंगे और हेल्पलाइन पे भी जो आपकी हेल्प होगी वो भी 1 to 1 ही होगी। एक मास कम्युनिकेशन हम लोग अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, इसका भी आप जो है कमेंट बॉक्स में जिक्र करें। और ट्रेनिंग कोर्स की जो आपकी समस्या थी उसका हमने निदान कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर हम जारी कर देंगे। जिन जिन को जो है वो पेड सर्विसेज चाहिए वो अलग से कमेंट कर दें, ताकि उनसे टीम संपर्क कर ले। धन्यवाद।